नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साइंस ने दिन प्रतिदिन और सालों साल बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और लगातार तरक्की वो कर रहा है, लगातार वृद्धि कर रहा है। और ख़ासकर दोस्तों मेडिकल साइंस जो है वो इतना ज़्यादा आगे है, इतना ज़्यादा फॉरवर्ड तरीके से है कि हर चीज़ को, इम्पॉसिबल चीज़ को वो पॉसिबल में बदल रहा है। जो चीज़ असंभव है दोस्तों उसको वो संभव में दिखा रहा है। चाहे आप वो जीन थेरेपी को देख लें, ह्यूमन चेंजेस को देख लें, ह्यूमंस के एक एक ऑर्गन की दोस्तों एक एक बारीकी से वो जो चेंजेबल सिस्टम उनका होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों फ्यूचर की जो आने वाली मेडिकल साइंस है उसको शायद आप और बड़े अच्छे से देख पाओगे, जिसमें दोस्तों आप यकीन नहीं कर सकते एक ह्यूमन बींग्स का चेहरा अलग करके वो दूसरे ह्यूमन बींग्स का तक चेहरा यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ तक कि फेस ट्रांसप्लांटेशन तो अभी भी चल भी रहा है और कई तरीके के जो ट्रांसप्लांटेशन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसी से संबंधित दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ क्या है और टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए दोस्तों जो दंपत्ति हैं जिनको चाइल्ड की प्रॉब्लम है या जिनको यहाँ पे वो बच्चे पैदा करने में यहाँ पे असमर्थ हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम से उनको कोई सेक्सुअली डिसऑर्डर या कोई सेक्सुअली प्रॉब्लम है, उसको साइंस ने किस तरीके से सॉर्ट आउट किया, उसको मेडिकल साइंस ने किस तरीके से यहाँ पे दूर किया। दोस्तों इसको टेक्निक्स को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि एक कंप्लीट होता है सेक्स की दुनिया का एक बेहतर, और जो टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए इसके अंदर जो फर्टिलाइज करते हैं एग को और स्पर्म को कोलैप करके एक नया जो बॉर्न चाइल्ड बेबी है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम या उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, उसको यहाँ पे वो बनाया जाता है। दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है या जो डिसऑर्डर होते हैं, कई ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, या किसी को मेंटली डिसऑर्डर है, किसी को किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और एक स्वस्थ, एक साफ और एकदम बिल्कुल जेनेटिकली प्रूव्ड जो एक बॉर्न बेबी है वो यहाँ पे इस टेक्निक्स के माध्यम से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से इसको बनाया जाता है, या इसको मेडिकल जो इन्वेंशन है या मेडिकल मैनिपुलेशन है उसको वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको वो यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों इसमें एग, जो कि आप सभी जानते हैं ओवरी का एक पार्ट होता है और हर जो फीमेल्स महिलाएं होती हैं उनके द्वारा इसको उनके माध्यम से बनता है। और जो स्पर्म होता है वो आप सभी जानते होंगे कि मेल का एक पार्ट होता है फॉर द स्पर्म, जिसको हम एक मानव ऊर्जा या मानव शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और स्पर्म का दोस्तों बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी दैनिक लाइफ में। अब दोस्तों होता क्या है कि किसी न किसी वजह से जो मेल का स्पर्म कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है हमारे इस दैनिक लाइफ में। आप सभी जानते हैं कि खान पान को लेकर के या किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर के सेक्सुअली जो डिसऑर्डर हैं वो हमें यहाँ पे फील करने पड़ते हैं। क्या पता किसी का स्पर्म वीक हो गया हो, या उसके स्पर्म में उतनी जान ना रह गई हो, या किसी न किसी तरीके से उसके पेनिस में एनीवन कोई भी यहाँ पे डिसऑर्डर या कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस बेस पे उस व्यक्ति का जो स्पर्म है वो यहाँ पे डोनेट किया जाता है, या उस स्पर्म को डॉक्टर जो हैं वो लेते हैं और उस पर काफ़ी यहाँ पे रिसर्च करते हैं। और एक बार के, आप सभी जानते हो कि एक बार के स्खलन में स्पर्म जो है 4 से 5 करोड़ निकलते हैं, उसमें से स्वस्थ स्पर्म का यहाँ पे चयन किया जाता है और उस स्पर्म को दोस्तों फीमेल के जो ओवरी है और ओवरी के अंदर उस स्पर्म को एक ट्यूब्स के अंदर कोलैप किया जाता है, ट्यूब्स के अंदर उसको बनाया जाता है, तब जाके दोनों स्पर्म और ओवरी दोनों कोलैप करते हैं और वो एग जो है वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है। जनरली जो फीमेल्स का फर्टिलाइजेशन का जो माहौल होता है या फीमेल्स का जो एग जहाँ पे फर्टिलाइज होता है वहाँ पे उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब्स में ही दोस्तों एग का अच्छे से निर्मित और एग का जो मैच्योर टाइम होता है, जैसे हम कहें कि 8 से लेकर के और 16 दिन का जो मिनिमम टाइम होता है वो एग का मैच्योर टाइम होता है शुरुआत में आफ्टर सेक्स के
बाद। तो इसी बेस पर ये सभी चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ती रहती हैं और इसी टाइम पीरियड में उस एग को जो है डॉक्टर निकाल लेता है फॉर द कन्वेक्स के ज़रिए, यहाँ पे कन्वेक्स सर्जरी के माध्यम से, और यहाँ पे उसको निकाल करके इस ट्यूब में स्पर्म और एग को कोलैप करके एक अगली जनरेशन या अगली पीढ़ी का यहाँ पे चयन होता है, निर्माण होता है। इसके दोस्तों 4-5 स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से इसको यहाँ पे पूरा किया जाता है। पहला स्टेप है एग प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन थेरेपी। दोस्तों एक हार्मोन थेरेपी होती है जिसके द्वारा एग जो होता है यानी फीमेल्स का ओवरी के अंदर से जो निकाला हुआ होता है उसकी एक थेरेपी की जाती है, उसकी बाकायदा एक रिसर्च की जाती है कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पूरी तरह जो मैच्योर एग है उसको यहाँ पे लिया जाता है डॉक्टरों के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों उसी एग को रिट्रीवेट फ्रॉम ओवरी के अंदर से रिट्रीवेट किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है और एक स्पर्म सिंपल प्रोवाइड उसको किया जाता है, यानी एक स्पर्म के साथ उसको कोलैप किया जाता है, स्पर्म के साथ उसको मिलाया जाता है। उसके बाद एग एंड स्पर्म को कंबाइंड करके एक फर्टिलाइजेशन के माध्यम से या फिर हम कहें कि फर्टिलिटेशन के ज़रिए उसको फर्टिलाइज किया जाता है, उसको यहाँ पे कोलैप किया जाता है, जिसके द्वारा बाद में जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद दोस्तों कुछ ही समय बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है वो यहाँ पे बन जाता है और न्यूबॉर्न बेबी एक ट्यूब के अंदर हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसको पैदा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फर्टिलाइज एग जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द यूटेरस, यानी बाद में जब वो जाइगोट बन के मेच्योर हो जाता है एग एंड स्पर्म को, उसके बाद उसको एक ट्यूब से पहले उसने ट्यूब में रखा एग एंड स्पर्म को, उसके बाद वो जाइगोट बना। जाइगोट के बाद दोस्तों पूरा बेबी बनाने के लिए यूटेरस में उसको एंट्री दी जाती है, जो कि मादा का एक वातावरण होता है जहाँ कोई बेबी फॉर दिस वो सर्वाइव कर पाता है, वो वहाँ पे रहता है। बाद में जब 9th मंथ के बाद उसको वहाँ से निकाल करके एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए हेड फॉर ट्यूब, और यहाँ पे जो ये चाइल्ड है दोस्तों, ये चाइल्ड यहाँ पे पूरी तरीके से एक मैच्योर की श्रेणी में रहता है और अपने जीवन को यहाँ पे वो बिताता है, या अपने जीवन को वो यहाँ पे सर्वाइवल की श्रेणी में लाता है, जिसके द्वारा एक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक ऐसा टाइम पीरियड्स होता है जिसमें बच्चा जो है उसका काफ़ी यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, उसकी हेल्थ को लेकर के, उसके हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों इस चाइल्ड को जो है वो एक साइंस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्निक्स के द्वारा इसको वहाँ पे उत्पन्न, या हम कह सकते हैं इसका जन्म होता है बाद में। और जन्म के बाद दोस्तों वैसे ही इसके अंदर गुण दिखेंगे जैसा कि एक सामान्य दंपत्ति से पैदा हुआ बच्चे को, क्योंकि दोस्तों स्पर्म वही है और एग वही है, दोनों माँ बाप का स्पर्म एंड एग जो है वो यहाँ पे कोलैप्स करके इस बच्चे को बनाया गया है। तो उसकी जीन में कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं आएगा, उनकी लक्षणों में कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं आएगा, और माँ बाप से भी वो रिलेट करेंगे पूरी तरीके से। तो दोस्तों साइंस की ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है, बहुत अच्छी एक सुविधा है, जिसके द्वारा दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनके यहाँ पे कोई संतान नहीं होती है, जिनके यहाँ पे कोई औलाद नहीं होती है। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक माध्यम है, काफ़ी अच्छा एक तरीका है, जिसके द्वारा वो अपनी लाइफ को एक सुंदर, साधारण और यहाँ पे सिंपल बना सकते हैं, और वो भी संतान सुख का दोस्तों यहाँ पे भोग कर सकते हैं, संतान सुख को यहाँ पे वो पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।